जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूपीएस क्यों नहीं चूज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 7-8 पॉइंट बताएंगे, 7-8 पॉइंट का रीजन बताएंगे कि यूपीएस क्यों नहीं चूज करना चाहिए। अगर यूपीएस सरकार लेकर आई है, गजट नोटिफिकेशन लेकर आई है, तो किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों के लिए खराब है, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम पूरा बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, एक एक रुपया का हिसाब जोड़ते हैं, 1 रुपया खर्चा होता है उसका भी हिसाब लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जब आपके साथ बहुत सारा डिफरेंस पैदा होगा तो आप कैसे लोगे यूपीएस को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल देकर। ओपीएस में जो होता है लास्ट सैलरी, लास्ट महीने का सैलरी बेसिक पे जो मिलता है उसका 50% पेंशन दिया जाता है। और आपको बता दें, जो यूपीएस है वो लास्ट साल का 12 महीने का एवरेज किया जाएगा और जो बेसिक पे आएगा उसका 50% देगा यूपीएस पे पेंशन। अब ये डिफरेंस आपको हम बताएंगे कि कितना पैदा हो जाएगा। जहाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपीएस में एक आदमी का 70,000 बेसिक पे बनता लास्ट महीना, तो उनका पेंशन 50% के हिसाब से 35,000 तो हो गया पेंशन, उसके ऊपर डीआर। जहाँ दोस्तों, तो 35,000 तो मिनिमम हो गया उनका, जिनका 70,000 लास्ट बेसिक पे है, लास्ट अंतिम महीने का ओपीएस में। वही अगर एमएससीपी लगता है, किसी भी आदमी का एमएससीपी लग गया, कभी भी लग जाए, एमएससीपी लग जाए या फिर इंक्रीमेंट लग जाए, तो लास्ट बेसिक पे होगा तो वो बढ़कर ही आएगा। यानी वही बात कर रहे हैं कि 60,000 आपका सैलरी है, सपोज करिए बेसिक पे आपका इंक्रीमेंट लग गया या फिर एमएससीपी लग गया। एमएससीपी कई लोगों को फुल फॉर्म में नहीं पता होगा, आपको हम बता दें, मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, तो ये याद रखिए। तो एमएससीपी आपका लग गया, 60,000 था, आपका हो गया 70,000, तो आपका ओपीएस में लास्ट बेसिक का 50%, मतलब कि 70,000 का 35,000 आपको पेंशन बनेगा, उसके ऊपर डीआर जो हो कैलकुलेशन। वहीं जब यूपीएस आप चूज करोगे तो मान लीजिए 10वां महीना में आपका एमएससीपी लगा, लास्ट अंतिम 12 महीने का जोड़ा जाता, जब आप रिटायरमेंट होने वाले होते हो लास्ट 12 महीना, तो उस समय आपका अगर 10वां महीना में एमएससीपी लगा, इंक्रीमेंट लगा, तो 9 महीने तक आपका एवरेज तो 60,000 ही बना ना। तो 9 महीना इंटू 60,000 प्लस अगर लग के 70,000 हो गया, तो 3 महीना 70,000 गुने 3 और टोटल को जोड़ दीजिए, बटे डिवाइड 12 करिए 12 महीना से। एवरेज आपका 62,000 समथिंग आएगा, 62,500 रुपया आएगा। आप सोचिए, और 62,500 का 50% 31,250 रुपया आएगा। तो 31,250 रुपया यूपीएस में मिलेगा, और जब आप ओपीएस में होते तो आपको मिलता 35,000 50% करके, तो डिफरेंस हो गया आपका 3,750 रुपया। आप सोचिए, लगभग 11% कम मिलेगा। वो पेंशन की बात मैं बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए, पेंशन में इतना डिफरेंस है। उसके बाद यूपीएस गजट नोटिफिकेशन जो भी आया है उसमें वीआरएस का कोई जिक्र नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी 10 साल नौकरी करके वीआरएस लेना चाहता है, कोई 15 साल करके वीआरएस लेना चाहता है, कोई 20 साल करके वीआरएस लेना चाहता है, तो उसे पेंशन नहीं दिया जाएगा। और उसमें जो 25 साल पूरा करेगा तभी जाके वीआरएस लागू होगा, और उसके बाद वो रिटायरमेंट के एज में पहुंचेगा तब पेंशन शुरू होगा। तो आप खुद सोचिए कि 10 से 15 साल 20 साल करके आप वीआरएस नहीं ले सकते इसमें। उसके बाद अगर कोई लड़का 25 साल में नौकरी में आता है और 25 साल जॉब करता है, तो 25 दूनी 50 साल, और रिटायरमेंट होगा 60 साल में, तो 10 साल उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर 25 साल बाद वीआरएस लेना चाहता है, तो नियम तो है कि 25 साल के बाद वीआरएस ले सकता है, लेकिन यहाँ पर यह नियम गलत हो जा रहा है यूपीएस चूज करने के बाद। यानी सबसे खराब नियम वीआरएस का यूपीएस में लागू किया गया है।
अब वो 10 साल तक कैसे जीवन निर्वाह करेगा? क्या सरकार कोई दवा पिलाएगी कि 10 साल तक वो जिंदा रहे और 60 साल जब पूरेगा तब हम उसको पेंशन देंगे? आप खुद सोचिए, ये नियम बहुत ही खराब बनाया गया है यहाँ पर यूपीएस गजट में। इसके अलावा आपको बता दें, जो यूपीएस एडेप्ट कर लेगा उसको अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा, अन्य लाभ वो मांग नहीं सकता। सरकार की नीतिगत परिवर्तन से कर्मचारियों को लाभ मिलता है, वो लाभ वो नहीं ले सकेगा, वो बाउंड हो जाएगा, दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकेगा। चौथा, यूपीएस में पे कमीशन की बात तो अभी किया ही नहीं गया। पांचवा, 25 साल नौकरी के बाद, जो आपको बता रहे हैं 50 साल पूरेगा, 10 साल तक वो क्या करेगा उसका कोई नियम नहीं है। इसके अलावा अगर यूपीएस आपने चूज किया और यूपीएस चूज करने के बाद 2 महीने के बाद मृत्यु हो जाती है, 3 महीने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो कोई पेंशन नहीं मिलेगा। आपको 10 साल कम से कम यूपीएस में नौकरी करेंगे तब जाकर ही आपको पेंशन शुरू होगा। छठा 7वां पॉइंट आप जोड़ लीजिए। इसके अलावा 20 साल में जो वीआरएस लेते थे अब उसको 25 साल कर दिया है, यानी 20 साल करना चाहिए था सर क्वालिफाइड सर्विस को, उसको 25 साल कर दिया। यहाँ पर भी यूपीएस में गंदा खेल खेला गया। इसके अलावा फैमिली पेंशन जब आप रिटायर होंगे तब जाके आपको फैमिली को 60% पेंशन मिलेगा, वो भी आपका पेंशन का 60%। अगर आप बीच में ही मर जाते हैं, 60 साल भी नहीं पूरा कर पाते हैं, तो फैमिली पेंशन क्या मिलेगा? कुछ नहीं बताया गया है यूपीएस गजट नोटिफिकेशन में। इसके अलावा बता देते हैं आपको, 2 तरह के कॉर्पस इसमें बनाए गए हैं। एक है व्यक्तिगत कॉर्पस और एक है सरकार का कॉर्पस, जिसको पूल कॉर्पस बोलते हैं। 8.5% जमा होगा पूल कॉर्पस में, सरकार का अधिकार होगा, और व्यक्तिगत कॉर्पस अलग से जमा होगा जिसमें 10% सरकारी कर्मचारी का कटेगा और 10% सरकार जमा करेगी, यानी 20% जमा होगा व्यक्तिगत कॉर्पस में। अब बेंच मार्क का इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया, बेंच मार्क कितना होगा कॉर्पस, IC/BC जो खेला जा रहा है फार्मूला आप देख लीजिए, यानी आपको पेंशन कम करने की चाल चली गई सरकार के तरफ से। बेंचमार्क डिफाइन नहीं किया गया, और बेंचमार्क तक जाने के लिए क्या व्यक्तिगत पैसा जो आपका कॉर्पस होगा क्या वहां तक पहुंच पाएगा? 10%, 10-20% जो जमा होगा। और सरकार 50% एश्योर पेंशन देने के लिए अलग से पूल कॉर्पस रखी है 8.5% का। सरकार डीए देने के लिए अलग से 8.5% का पूल कॉर्पस रखी है। तो आप खुद सोचिए। हाँ, एक बात जरूर है, यूपीएस किसके लिए अच्छा है? वैसे कर्मचारी जो रिटायर हो गए हो एनपीएस में 10 साल नौकरी करके, 15 साल नौकरी करके, वैसे कर्मचारी जो अभी रिटायर होने वाले हैं उनके लिए यूपीएस अच्छा है, क्योंकि एनपीएस में उनको बहुत कम पैसा मिलता है, 1500 रुपया 500 रुपया महीना मिल रहा है, 3000 महीना मिल रहा है। तो यूपीएस ले लेंगे तो उनको 13,000 14,000 अपना कॉर्पस के हिसाब से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उनके लिए सोने पे सुहागा है। और जो कर्मचारी का लेवल नीचे, लेवल 1 2 3 माने जो निचले स्तर पर हैं उनके लिए फायदा है, उनको कुछ मिल जाएगा। बाकी जिनका सर्विस लाइफ 20 साल 25 साल बड़ा है, 25 साल से ऊपर है, उनके लिए एनपीएस ही लाख गुना बढ़िया है। तो सरकारी कर्मचारी जिनका लंबा उम्र नौकरी करना है, 25 साल 30 साल नौकरी करना है, वो एनपीएस में ही रहें। और एनपीएस में नियम है कि 60% आप निकाल सकते हैं और 40% का यूनिटी प्लान ले गए, उस पर आपका पेंशन बनेगा। और उस 40% को भी आप ले सकते हैं, उस प्लान चूज करने पर डिपेंड करता है।
इसके अलावा यानी कह सकते हैं एनपीएस में 100% आप ले सकते हैं, लेकिन यूपीएस में 10% का जो आपका पैसा कटेगा उसको सरकार पूरा हड़प लेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूपीएस लेंगे कि एनपीएस लेंगे। सरकार तो यही चाहती है कि एनपीएस को अच्छा बता दें ताकि लोग एनपीएस ले और ओपीएस पर बात ना करे, लेकिन सरकारी कर्मचारी को सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। यूपीएस गजट नोटिफिकेशन से काफ़ी मायूसी हाथ लगा है। 8वां पे कमीशन की गठन की मंजूरी सरकार ने दिया। मोदी सरकार की थपथपाई हुई, बाला पहनाया गया, बड़ाई हुई पूरे देश भर में, और जैसे ही गजट नोटिफिकेशन आया पूरा देश थू थू कर रहा है। आप सोचिए, कर्मचारी कंफ्यूज है। ये 5 पेज का यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लें, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। आप चाहें तो जाकर देख लें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी भाइयों को ये न्यूज़ पता चल सके, हर एक कर्मचारी को भेजें। जय हिंद।